जी नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सतनाम सर आइल्स। ये मंथ का लास्ट एग्ज़ाम है और ये वाला एग्ज़ाम जीटी के साथ है, तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड लक है। और जो भी स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें और मैं यही आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, यही आप लोगों के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों के बहुत अच्छे स्कोर एग्ज़ाम में आएँ। और दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि कुछ गलतियां जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, देखो मेरे को इस लाइन में ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए हैं और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां ऐसी करते हैं। शायद वो क्लास में ऐसी गलतियां नहीं करते, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि वो बड़ी गलतियां वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने पूरे ध्यान से मेरी बात को सुनना है और ये चीज़ों का आपने एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आपकी राइटिंग आएगी। ठीक है जी, तो राइटिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो राइटिंग में आप लोगों ने टास्क 1 और टास्क 2 जो है, जो टास्क 1 है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। ठीक है जी, टास्क 1 को आपने पूरे अच्छे से एनालाइज करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने उसका, अगर आपको कोई ग्राफ आता है तो उसका प्रॉपर ग्राफ चेक करना है। वो परसेंटेज में डेटा दिया गया है, आपको नंबर्स में डेटा दिया गया है, आपको फिगर्स में डेटा दिया गया है, किस चीज में आपको डेटा दिया गया उस चीज को मेक श्योर करना है। और दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपको जो भी चार्ट दिया गया है वो आपका जो चार्ट है वो कंपैरेटिव चार्ट है या ट्रेंड चार्ट है, क्योंकि कंपैरेटिव चार्ट जो होता है उसमें कैटेगरीज अलग अलग टाइप की दी होती हैं, उसको आपको अलग तरीके से लिखना होता है। और जो ट्रेंड चार्ट होता है उसको अलग तरीके से लिखना होता है, क्योंकि उसमें ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज डेटा दिया होता है। तो ये चीजें आपने अच्छे से मेक श्योर करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट ही गलत उठा लेते हैं, इसकी वजह से उनका काफी सारा क्वेश्चन वहां पे ही गलत हो जाता है। और दूसरी हम बात करें अगर राइटिंग टास्क 2 की, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसकी मार्किंग आपको पता है कि उसकी वेटेज ज्यादा है। आपका सबसे पहला काम है आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है, और आपने रफ नोट्स बना लेने हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि आपको इस क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है। जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसको आपने लिख लेना है और फिर आपने उसको लिखना स्टार्ट करना है। आप चाहे राइटिंग टास्क 1 पहले कर लें, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आपको पहले राइटिंग टास्क 2 करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे पास राइटिंग टास्क 1 लिखने के लिए थोड़ा कम टाइम भी रहता है तो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका टास्क 2 छूटता है तो आपके 6 से ऊपर बैंड आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस चीज का आपने अच्छे से ध्यान रखना है कौन सी कैटेगरी है क्वेश्चन की। और इंट्रो लिखने के बाद, बॉडी पैराग्राफ 1 लिखने के बाद, बॉडी पैराग्राफ 2 लिखने के बाद आपने हर बार अपने क्वेश्चंस को रीड करते रहना, ताकि आप अपने टॉपिक से बाहर ना जाओ। ठीक है जी, दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग में जो है सबसे पहली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस। आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इंस्ट्रक्शंस की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग सारे का सारा जो फोकस है वो हम लगा देते हैं क्वेश्चन ढूंढने को, लेकिन जो क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस चक्कर में हम उसको भूल जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आपने बड़े ही केयरफुली देखना है। आपका जो क्वेश्चन है वो 1 वर्ड में है, अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स लिखना है, यस नो नॉट गिवन है तो यस नो नॉट गिवन लिखना है। और अगर मैं लास्ट पैसेज की बात करूं तो उसमें आपको जो ब्लैंक्स आती हैं वो आपको बॉक्स वाली आती हैं, तो वो भी हमेशा स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं ट्रांसफर करने में, क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार हमें ABCDE करके लेटर्स दिए होते हैं, तो अगर तो आप लेटर्स में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आप वर्ड्स वहां पे लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सब चीजों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। रीडिंग वैसे भी 26 नवंबर की जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। और दूसरी चीज रीडिंग में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज अलर्ट रहिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट वाला पैसेज ही इजी आए, आपको पैसेज में थोड़ी सी एक्सचेंज भी हो सकता है। अगर आपका फर्स्ट पैसेज 3 टाइप के क्वेश्चंस आए हैं
तो आपको अलर्ट रहना है कि आपको उसके ऊपर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ 17 और 18 मिनट्स में फर्स्ट पैसेज को कंप्लीट करके जितने भी आंसर आपके मिले हैं उसको छोड़ के ट्रांसफर करके आपने दूसरे पैसेज की तरफ चले जाना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि दूसरा पैसेज हमारे लिए इजी होता है या फिर तीसरा पैसेज हमारे लिए इजी होता है, तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा जो भी पैसेज आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसके ऊपर टाइम आप ज्यादा वेस्ट मत करें, क्योंकि अगर आप दूसरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपके एग्जाम क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सबसे पहले तो कंसंट्रेशन है। आप जब भी लिसनिंग शुरू करते हो तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, चाहे किसी गुरुद्वारे को, ठीक है, किसी मंदिर में जाते हो, कहीं भी किसी पीर को मानते हो, तो आपने अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए जरा अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है। ठीक है जी, ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर आपकी एग्जाम में रहेगी तभी आप लिसनिंग कर पाएंगे। लिसनिंग सुनना बहुत जरूरी है, आपको सिर्फ वर्ड सुनने से आपकी लिसनिंग कंप्लीट नहीं होने वाली है। ठीक है, स्पेशली एमसीक्यू की बात करूं तो वो सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी बनेगी जब आपकी कंसंट्रेशन है, आप 100% एग्जाम में हो तभी आप 100% रिजल्ट ले सकते हो। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, स्पेलिंग्स का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेलिंग्स आपके करेक्ट होने चाहिए। तीसरी चीज, इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वर्ड और एंड नंबर वाले के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखने को तो 1 वर्ड है, लेकिन उसके साथ अगर उसने एंड भी डाल दिया और स्लैश डाल के और भी डाल दिया तो क्वेश्चन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर चेक कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, और जब आप अपने आंसर्स ट्रांसफर कर रहे हो ना, उसको भी आपने मेक श्योर करना कि आपका कोई भी एक भी आंसर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आपने इसको डबल श्योर करना है। ठीक है जी, सो ये सारी चीजों का आपने बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लास्ट टिप मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आंसर के ऊपर ट्रस्ट करना है। जो भी आपके इंस्टीट्यूट ने आपको सिखाया है, आपने क्लास में सीखा है, उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है। आपको नहीं पता है कि आपके साथ जो बच्चा बैठा हुआ है उसका लेवल क्या है, आपसे अच्छा है, आपसे बुरा है, आपको नहीं पता है। तो आप अपने आंसर के ऊपर ट्रस्ट रखना है। ये नहीं कि आप किसी का आंसर देख के और आपको लगे कि उसका आंसर सही है और आप अपना आंसर भी गलत कर लो। तो आप अपने आंसर के ऊपर जरूर ट्रस्ट रखना है। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए डेली हम लिसनिंग डाल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली आ रही है। वो सारी चीजें जो हैं आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएंगी। आप लोगों को बिल्कुल अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।